पंडित जी, जैसे आप ठाकुर जी बता रहे हैं, जैसे हमें भाग्य बिहारी जी का ज्ञात है, तो ऐसे कितने ठाकुर जी होते देखिए हैं? ठाकुर जी 7 हैं। मुख्य रूप से। हाँ, मुख्य रूप से 7 ठाकुर जी हैं। 7 7 ठाकुर जो जी मेन रहते हैं। ठाकुर जी हैं वृंदावन के अंदर। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, जुगल किशोर जी, गोपीनाथ जी और राधा रमण जी, बांके बिहारी जी महाराज और राधा वल्लभ जी महाराज जी। ऐसे मिला के 7 ठाकुर जी। पंडित जी, चश्मा तो मतलब वानर सेना बिल्कुल टिकने ही नहीं देती किसी भी भक्त के ऊपर। जी ठाकुर जी महाराज के आप जब दर्शन करने जाते हो तो ठाकुर जी कहते हैं ये जो नकली आंखें, चश्मा जिसे हाँ आप जी। चश्मा बोलते हो, ये लगा के मुझे मत देख, मैं तुझे इन आंखों से दिखाई नहीं दूंगा। यदि तेरे को मेरे को देखना ही है तो चश्मा उतार, वृंदावन में आ। तो बंदर उस चीज को पूरा कर दे रहे हैं। बंदर आपका चश्मा उतार के ले जाते हैं, वो कहते हैं ठाकुर जी को इन आंखों से देख और इन आंखों से दर्शन कर। जैसे आज प्रेमानंद जी को बहुत हाँ, सुनते हैं, हाँ। तो धर्म के प्रति मतलब ऐसी आस्था हो रही है कि माँ बाप उल्टा इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ये सन्यासी ना हो जाए। परिवार में रहकर भी भक्ति करना, ये भी ठाकुर जी की आराधना है। जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप विमुख हो जाओ संसार से, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बाबा जी बन जाओ, ऐसा नहीं है। हम भी गृहस्थ हैं। हम ज्यादा भक्ति करते हैं तो हमें ही ज्यादा दुखों की मतलब प्राप्ति हो रही है। श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी को याद करते हो और आपकी आंखों से शुरू करते हैं, तो ऐसा मेरा मानना है कि सब तब ठाकुर जी आते हैं और आपको थाम लेते हैं। कुंती जी बोलती हैं, लाला आप मेरे जीवन में सिर्फ दुख दो। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ ये आप क्या मांग रही हो? दुनिया तो मेरे से सुख साधन मांगती है, बैकुंठ का वास मांगती है, सब कुछ मांगती है, आप मेरे से दुख क्यों मांगती हो? तो कुंती जी कह रही हैं, आप मुझे दुख इसलिए दो ताकि मैं दुख में सबसे ज्यादा आपका सिमरन कर सकूं। मैं मनदीप बेदी, अपने चैनल मनदीप टॉक्स में आज पंडित जी हमारे बीच में मौजूद हैं, पवन ब्रिजवासी जी। पंडित जी, मैं आपका आज स्वागत करता हूं अपने राधे चैनल राधे। में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन जी। पंडित जी। आपका नाम ही पवन ब्रिजवासी है, तो आप ब्रिज के वासी हैं, जैसा कि आपके नाम से ज्ञात होता है। आज हमें आप ब्रिज का महात्म्य बताइए। ब्रज के महात्म को जानने के लिए सबसे पहले आपको वृंदावन आना पड़ेगा। वृंदावन जो है श्री ठाकुर जी का हृदय है, राधा रानी स्वरूप है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पपौत्र थे ब्रजनाभ जी। जी। उन्होंने राजा परीक्षित के साथ मिलकर ब्रज के सभी मंदिरों का निर्माण कराया, सभी बावड़ियां खोज निकाली जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, और उन सभी ब्रज क्षेत्रों की यात्रा की, ब्रज क्षेत्रों की यात्रा की। जी। और जब उन्होंने सभी ब्रज क्षेत्रों की यात्रा की, उन्होंने श्री ठाकुर जी के लीलाओं का वहाँ पे वर्णन भी किया राजा परीक्षित के साथ मिलकर। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बोलते हैं, ठाकुर जी ब्रज के महात्म को बता रहे हैं उद्धव जी को कि ब्रज के अंदर आप किसी भी भूखंड में चले जाइए, लेकिन जो आनंद ब्रज में है पूरी पृथ्वी पर, वैसा आनंद कहीं भी नहीं है। तो पंडित जी, जैसे आप ठाकुर जी बता रहे हैं, जैसे हमें भाग्य बिहारी जी का ज्ञात है, तो ऐसे कितने ठाकुर जी होते हैं? देखिए ठाकुर जी 7 हैं मुख्य रूप से। हाँ, मुख्य रूप से 7 ठाकुर जी हैं। 7 7 ठाकुर जो जी मेन रहते हैं। ठाकुर जी हैं। ये वृंदावन और हाँ, वृंदावन के अंदर जो श्री गोविंद देव जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, जी, है ना, जी। और गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, जुगल किशोर जी, गोपीनाथ जी और राधा रमण जी, बांके बिहारी जी महाराज और राधा वल्लभ जी महाराज, जी। ऐसे मिला के 7 ठाकुर जी हैं। 7 ठाकुर जी हैं। ठीक है। तो ऐसे कैसे हमें ब्रिज की वैसे यात्रा, मतलब कैसे मैं बताता संपूर्ण हूँ, लाभ आपको मिलेगा? बताता हूँ। देखिए ब्रज की यात्रा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दौड़ भाग करते हुए जाएं। जी। ब्रज की यात्रा आपको कैसे करनी है, आप बिल्कुल मैक्सिमम टाइम लीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय लीजिए, वृंदावन जाइए, वृंदावन के महात्म को जाने। ब्रज है क्या, ब्रज को सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। जहाँ ठाकुर जी ने अपने मैक्सिमम टाइम मतलब कितना समय लेना चाहिए? कम से कम 1 हफ्ते का समय आप लेके जाइए। 1 सप्ताह का हमें मतलब समय चाहिए वृंदावन की संपूर्ण यात्रा जी के जी जी। आजकल लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वृंदावन जाते हैं, पहले बिहारी जी, फिर राधा रमन जी, फिर राधा वल्लभ जी, फिर यमुना जी, फिर जी शाम को घर पे जी, जी। वापसी। 15-15 मिनट आप गए हो ठाकुर जी के लिए समय निकालकर, दिल्ली से भी जा रहे हो या कहीं और से भी आ रहे हो, 3-4 घंटे का समय लेके यात्रा करके आप वृंदावन पहुंचे, 15-15 मिनट आप सभी मंदिरों में जाके फिर वापसी आते हो, ऐसा नहीं। अच्छा, ये नहीं। आप 1 हफ्ते के लिए जाओ और एक एक दिन एक एक मंदिर में आप बिताओ। तो सबसे मुख्यतः पहले जो 7 ठाकुर हैं, ऐसे कैसे मतलब? हाँ, मैं बताता हूँ आपको बताइए। पहले। अच्छा, प्लीज। सबसे पहले आप राधा रमण जी जाइए, दर्शन करिए, बिहारी जी। जी जाइए, दर्शन करिए, राधा वल्लभ जी जाइए, यमुना किनारे थोड़ा सा बैठिए, दर्शन करिए जी। यमुना जी का। तो ये सभी ठाकुरों की आपके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कहाँ जी, कहाँ से। जरूर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। आप प्रकाश। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ठाकुर, वैसे तो सभी ठाकुर 7 ठाकुर वहाँ पर महत्वपूर्ण है, लेकिन वैसे भी मैं आपको फिर ज़्यादा प्रकाश जो हम 3 ठाकुरों पर डालेंगे, 3-4 ठाकुरों के बारे में आपको बताएंगे कौन कौन से ठाकुर जी हैं। जो सबसे पहले ठाकुर जी हैं हमारे राधा रमण जी महाराज। मैं आपको बताता हूँ, नेपाल में गंडक नदी है जी। गोपाल भट्ट स्वामी जी को शालिग्राम के रूप में वहाँ हाँ जी।
ठाकुर जी प्राप्त हुए। ठीक है जी। उनकी बड़ी सेवा करते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, ठाकुर जी को पद सुनाया करते थे, बड़ी सेवा करते थे। किसी भक्त ने एक बार उनसे हास्य करने के लिए, थोड़ा मजाक करने के लिए उनसे कह दिया, आपके ठाकुर जी तो ऐसे लगते हैं, यदि आप चंदन लगाते हो जब भी ठाकुर जी को, तो आपके ठाकुर जी तो ऐसे लगते हैं जैसे कड़ी के अंदर बैगन पड़ा हुआ है। ओह, अच्छा। ऐसे शब्द सुनकर गोपाल भट्ट जी बड़े दुखी हुए। राधा रमन जी के आगे प्रार्थना की, ठाकुर जी ये मुझे क्या सुनना पड़ रहा है। तभी राधा रमन जी वहाँ प्रकट हुए अपने सुंदर स्वरूप को लेकर। आपको बता दूं, सबसे सुंदर ठाकुर हैं राधा रमन जी, बहुत रूप के खजाने हैं। मतलब आप दर्शन करोगे, बहुत छोटे से हैं लेकिन मन मोह लेते हैं राधा रमन जी महाराज। ठीक है जी। तो गोपाल भट्ट जी को दर्शन दिए जी। जो भी आप मंदिर देख रहे हो ना, 1884 में जो नवनिर्मित मंदिर है राधा रमन जी का, हाँ जी। 1884 में वो बन के तैयार हुआ है। राधा रमन की सेवायत वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। मेन हमारे पूज्य गोस्वामी जी, पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, हाँ जी, भी उन्हीं के सेवायत में से एक हैं जी, जो निरंतर ठाकुर जी के चरणों में सेवा दे रहे हैं। अच्छा। ये राधा रमन जी हैं। ये राधा रमन जी। राधा रमन जी हैं। ये प्रथम सबसे पहले इनके दर्शन हाँ करने जी, चाहिए। सबसे पहले श्री राधा रमन लाल। ठीक है जी। बोलो राधा रमन लाल की तत्पश्चात जय हो जी, बोलो राधा रमन लाल जी की जय जय। हो, जय हो। तत्पश्चात पंडित जी? उसके पश्चात फिर हम आते हैं राधा वल्लभ जी। अच्छा, राधा वहीं पर मंदिर है। ठीक है जी। आपको बताता हूँ, ये जो प्रतिमा है ये हित हरिवंश जी को दहेज स्वरूप प्राप्त हुई थी। अच्छा। उनका विवाह देवबंद में हुआ था। अच्छा जी। और जब वो वृंदावन में आ रहे थे तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण की पुत्री से उनका विवाह हुआ। अच्छा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की पुत्री से उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उनको श्री राधा वल्लभ जी की जो मूर्ति थी वो दहेज स्वरूप मिली। फिर उसके द्वारा राधा वल्लभ जी को फिर मंदिर में, सेवा कुंज में, सबसे पहले सेवा कुंज मंदिर के अंदर सबसे पहले वहाँ पर विस्थापित किया। लेकिन मुगलों के आक्रमण के कारण उनको वहाँ से उठा के कामा ले गए थे। जब मुगलों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, वृंदावन में भी आक्रमण किया, तो सभी मंदिरों को बचाने के लिए, सभी मंदिरों में जितने ठाकुर थे बचाने के लिए, उनको राधा वल्लभ जी को कामा विस्थापित किया गया। फिर किसी भक्त ने सन 1842 में वृंदावन में उनको पुनः स्थापित किया। तो वहाँ पे राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ये श्रीधाम ब्रज में गाते हैं, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। हाँ, तो बड़े बड़भागी होते हैं, बड़भागी होते हैं श्री ठाकुर जी के दर्शन करने वाले। तो आप अभी राधा रमन जी आए, अब राधा वल्लभ जी आए। अब मैं आपको सुनाता हूँ कथा श्री बांके बिहारी जी लाल की। हाँ जी, विशेषता हम सब यहाँ बांके बिहारी बहुत ज्यादा जानते हैं। हाँ, बिहारी जी का जो प्राकट्य है वो मार्गशीर्ष की पंचमी को हुआ था। शुक्ल पंचमी को, मार्गशीर्ष की शुक्ल पंचमी को श्री ठाकुर जी महाराज, श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे निधिवन में। अच्छा। और हमारे श्री स्वामी जी महाराज, हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया अपनी भक्ति से, अपने संगीत से। और तब के राजा प्रसिद्ध थे राजा अकबर, जो तानसेन जिनके यहाँ पर सप्तनिधियों में शुमार थे। सप्तनिधियों में, उनके गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वामी हरिदास जी महाराज जो थे गुरु जी थे तानसेन जी के। जी। तो राजा अकबर ने बोला कि जब तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारे गुरु कितना सुंदर गाते होंगे। तो उन्होंने आज्ञा दी कि अपने गुरु को हमारे महल में बुलाओ। तानसेन जी ने जवाब दिया कि गुरुजी वृंदावन से बाहर कहीं नहीं आते हैं। यदि आपको गुरुजी को सुनना है तो आपको मेरे साथ वृंदावन की यात्रा करनी पड़ेगी, आपको वृंदावन आना पड़ेगा। तानसेन के अनुग्रह पर राजा अकबर लाव लश्कर के साथ वृंदावन पहुंचे और एक ओट में जाकर खड़े हो गए। सभी गुरुजी के चरणों में जाकर जब खड़े हुए हैं तानसेन जी और अकबर जी, लेकिन गुरुजी श्री बिहारी जी का संकीर्तन कर रहे थे, उनके ध्यान में मगन थे। तो गुरुजी को नहीं पता कि कौन द्वार पर खड़ा हुआ है। तानसेन ने जाकर हरिदास जी के चरणों में प्रणाम किया और साथ ही एक राग शुरू किया, लेकिन राग में जानबूझकर गलती की। वो गलती हरिदास जी महाराज देख रहे थे और महाराज जी ने थोड़ा सा उस गलती की ओर ध्यान दिया और खुद वो राग गाया। और वो राग का नाम था मल्हार राग। जैसे ही मल्हार राग गाया, जोर से बादल श्री धाम वृंदावन में बरसे। राजा अकबर देखते रह गए कि इतना सुंदर गायन कौन कर सकता है पूरे विश्व में। तो हम आपको बता दें, हम जितने भी गायक हैं या जितने भी भजन प्रवाहक हैं, सभी श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में आज भी जाके श्री धाम वृंदावन में, निधिवन में जाके हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। जय हरिदास जी। तो अब बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ जी? ऐसा मानना है सभी रसिक जनों का कि बिहारी जी महाराज रोज श्री हरिदास जी के पास आकर वार्तालाप किया करते थे, रोज दर्शन देते थे। अच्छा जी। हरिदास जी महाराज रोज वार्तालाप किया करते थे श्री ठाकुर जी से। एक बार किसी शिष्य की इच्छा हुई कि हम
श्री राधा कृष्ण को देखना चाहते हैं। जी जैसे आप दर्शन करते हैं, आप बताते हैं श्री ठाकुर जी का दर्शन ऐसा था, श्री ठाकुर जी का दर्शन ऐसा था, तो हम भी एक बार दर्शन करना चाहते हैं। हरिदास जी ने श्री ठाकुर जी के समक्ष ये अपनी बात रखी कि प्रभु आप भी मुझे आज दर्शन दीजिए। जी। और जब दर्शन देने के लिए ठाकुर जी आए तो हरिदास जी ने एक प्रार्थना की कि मेरा शिष्य वर्ग जो है वो भी आपके दर्शन करना चाहता है। प्रभु आप मेरे को एक सुंदर सा, आप मेरे को, मैं चाहता हूँ कि राधा कृष्ण दोनों प्रकट हो जाए। लेकिन प्रभु मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी है कि क्योंकि मैं संत रूप हूँ, मैं संत हूँ, तो मैं आपको तो आराम से रख लूंगा, आपकी सेवा कर दूंगा, लेकिन किशोरी जी के आभूषण, किशोरी जी का श्रृंगार वो कैसे करूंगा। ऐसा बोलते के साथ ही श्री ठाकुर जी महाराज और श्री राधा रानी एक ही रूप में समाहित हो गए। जो आप आज दर्शन करते हो, आधा श्रृंगार ठाकुर जी का, आधा राधा रानी का, यही बांके बिहारी जी महाराज है। आज भी ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन में दर्शन दे रहे हैं आप सभी भक्तों को, और आप सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं। आप जाके दर्शन करेंगे और ठाकुर जी के विशेष उत्सवों में मैं आपको बताता हूँ मनदीप जी, ठाकुर जी के विशेष उत्सव जैसे कि अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरण दर्शन का महात्म्य है जी, उसी दिन होते हैं। इतनी भीड़ रहती है, देश विदेशों से लोग ठाकुर जी के चरण दर्शन करने आते हैं। और आपको बता दूं, शरद पूर्णिमासी के दिन, शरद पूर्णिमासी के दिन ठाकुर जी महाराज बांसुरी को धारण करते हैं, ये भी महात्म्य है। और साल में एक बार मंगला आरती होती है। कई लोग पूछते हैं कि हर मंदिरों में मंगला आरती की जाती है, भगवान शिव की, माता दुर्गा की, सब मंदिरों में अलग अलग जगहों पर जो है आरती की जाती है, मंगला आरती। वृंदावन में मंगला आरती का महात्मा क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ जी। श्री ठाकुर जी महाराज निधिवन से रास रचाकर आते हैं, तो गोस्वामियों का ऐसा मानना है कि पूरी रात रास रचाकर जब सुबह सुबह आते हैं तो थके हारे होते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी को मतलब उनकी निंद्रा में मतलब विघ्न ना होने के कारण ऐसा उनके आरती का महात्मा है कि उनकी मंगला आरती नहीं होती है। तो साल में एक बार होती है, साल में एक बार होती है, जन्माष्टमी के दिन होती है। जन्माष्टमी के दिन। अच्छा, आप भी जन्माष्टमी को जाएं, श्री ठाकुर जी की आरती का आनंद लेके आएं। अच्छा, पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही बार, सिर्फ एक बार आरती होती है। जी हाँ, आज ही दिया जी। तो पंडित जी, चश्मा तो मतलब वानर सेना बिल्कुल टिकने नहीं देती किसी भी भक्त के ऊपर जी। ठाकुर जी महाराज के आप जब दर्शन करने जाते हो तो ठाकुर जी कहते हैं ये जो नकली आंखें, चश्मा, जिसे आप चश्मा बोलते हो, ये लगा के मुझे मत देख। अच्छा, मैं तुझे इन आंखों से दिखाई नहीं दूंगा। यदि तेरे को मेरे को देखना ही है तो चश्मा उतार, वृंदावन में आ। अच्छा। तो बंदर उस चीज को पूरा कर दे रहे हैं। बंदर आपका चश्मा उतार के ले जाते हैं। वो कहते हैं ठाकुर जी को इन आंखों से देख और इन आंखों से दर्शन कर। फिर उन्हें खाने पिलाने को हम देते हैं। जी, फिर वहाँ पे लोग हैं, आपको मिलेंगे, आजू बाजू आपके पास में आ जाएंगे, फ्रूटी दे दो, चश्मा मिल जाएगा। तो आप फिर फ्रूटी खरीद के देते हो, फिर उनमें उसका भी कुछ ना कुछ होता है। फिर वो आपसे बोलता है चश्मा छुड़ाने के 100 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था ठाकुर जी ने मंदिर में के बाहर कर रखी है। सब कोई ना कोई करता है। और आप ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं। आपने मुझे एक बात और बताई कि बंदर चश्मा ले जाता है, चोरी हो जाती है। अरे इतने में ही छूटे, यहाँ तो पता नहीं कितनी रियासतों की रानी आई, सबका ठाकुर जी मन ले गए, किसी का दिल ले गए, और आज भी श्री धाम वृंदावन में खड़े हुए हैं। लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं प्रभु, फिर भी लोग ले जाएंगे 2 रुपए के फूल और 2 करोड़ की कामना करते हैं। 2 रुपए लेके 2 करोड़ की कामना करते हैं। ठाकुर जी इतनी मालाएं चढ़ा दी, इतने पेड़े के डब्बे चढ़ा दिए, अब तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का फायदा करवाओ। तो भगवान भी कहते हैं कितना मांगता है ही, कितना समझाऊं जी, कितना मांगते हैं लोग। तो ठाकुर जी भी आज मूर्ति बन के खड़े हैं, मुद्रा में ऐसे करके खड़े हैं। तो ठाकुर जी भी मूर्ति बन के खड़े हैं। ठाकुर जी को पता है मैं अगर थोड़ा सा भी अगर मैंने मूवमेंट दिया या थोड़ा सा भी मैं हिला तो कहीं ये ना हो कि मेरी बांसुरी छीन के ले जाए। इसलिए ठाकुर जी भी समझदार हैं, ठाकुर जी भी खड़े हैं। और ठाकुर जी ने कहा जितने फूल इन्होंने मेरे को चढ़ाए हैं, यदि मैंने इसमें से 20-30 फूल उठा लिए तो महाराज बैकुंठ भी मुझे ऑक्शन पे रखना पड़ जाएगा। ऐसे लोग हैं वृंदावन में। ठीक बात है। भाव लोग जो आते हैं मतलब ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने मांगने के लिए आते हैं। भगवान तो किस कामना से जाना चाहिए आप? भगवान के सामने आप विशुद्ध मन से जाओ और ठाकुर जी सिर्फ कामना ये करो, हे प्रभु जिस प्रकार आपने हमें वृंदावन बुलाया, आपने अपने दर्शन दिए, इसी प्रकार हम पर कृपा कर कर जन्मों तक, जब तक हमारा ये जन्म है तब तक, और उसके बाद में हमारी पीढ़ियों पर भी कृपा करना बिहारी जी महाराज। ऐसे ही आप, और वृंदावन में आप सेवा भाव से जाओ। आपको यदि बंदर मिलते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ आप दे सकते हो, कोई बात नहीं। वहाँ पे एक मीराबाई जी का आश्रम है, आपसे कुछ भी बल पड़ता है, आटे की सेवा, चीनी की सेवा, या उनके लिए वस्त्र सेवा या अन्न सेवा, जो भी आपको वहाँ गरीब मिले, जो असमर्थ है, मैं समर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, असमर्थ की बात कर रहा हूँ, जो भी असमर्थ है उसके लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। पवन जी, एक राधा स्नेह विहारी जी का मंदिर है वृंदावन में जी, तो उस पर कुछ प्रकाश डालिए, वो थोड़ा मतलब हमें ज्ञात नहीं है।
जी आपको बताता हूँ, मंदिर 250 साल पुराना है जी। अभी तो नवनिर्मित मंदिर है। इससे पहले एक छोटा सा मंदिर था। परम पूज्य गोस्वामी जी श्री सने लाल गोस्वामी जी महाराज, जिनके द्वारा सने बिहारी जी महाराज प्रकटे हैं, उन्हें स्वप्न में आकर ठाकुर जी ने दर्शन दिए, क्योंकि उनके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही मुझे संतान ऐसे ही प्राप्त हो, इस रूप में प्राप्त हो। तो ठाकुर जी ने दर्शन दिए कि आप अपनी गौशाला में जाओ और गौशाला में जहाँ गैयाँ रहती हैं वहीं पर नीचे आपको एक ठाकुर जी मिलेंगे जहाँ आपको दर्शन होंगे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो उन्हें वहाँ से ठाकुर जी मिले, जो आज भी विराजते हैं, आप सभी को दर्शन देते हैं। वो वहाँ से लाकर उन्हें विस्थापित किया गया। उसके बाद में हमारे श्री गोसाई जी मूल बिहारी गोस्वामी जी महाराज, जिनके द्वारा शनि बिहारी जी के मंदिर का पुनः निर्माण किया गया, फिर वहाँ पर ठाकुर जी को विस्थापित किया गया और आज भी श्री राधा शनि बिहारी जी आप सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में हमारे गोस्वामी जी हैं आचार्य करण कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जो आज भी ठाकुर जी की निरंतर सेवाएं करते हैं। विशेष उत्सवों पर श्री ठाकुर जी का दर्शन आपको वहाँ पर होता है। हरिदासी संप्रदाय के अनुसार श्री ठाकुर जी महाराज आप सभी को दर्शन देते हैं। आप जब भी जाएं वृंदावन, श्री राधा सने बिहारी जी का दर्शन जरूर करके आएँ। राधा सने बिहारी लाल की जय। पंडित जी थोड़ा सा ये प्रकाश डालिए कि बहुत ज़्यादा अव्यवस्था सी रहती है वहाँ पर, जैसे मंदिर जाते हैं बहुत भीड़ धक्का, मतलब काफ़ी, मतलब लोग, मतलब पंडित जी भी कई मिल जाते हैं, हम दर्शन कराते हैं, तो उस पर कुछ आप थोड़ा सा मतलब क्या कहना चाहिए? देखिए, कॉरिडोर बनवाने से पहले सरकार को एक बात समझनी चाहिए थी कि सबसे पहले व्यवस्थाओं को ठीक करें। जी। सरकार का ही काम है मंदिर में। जी। गोस्वामी व्रत तो अपनी सेवा में रहते हैं, लेकिन सरकार का काम है कि भीड़ को कैसे व्यवस्थित किया जाए। अब जब सरकार के कुछ लोग वहाँ पर जाने लगे, कुछ वीआईपी वहाँ पर जाने लगे, तो समस्याएं उत्पन्न हो गई। उन्होंने जाके कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट के फलस्वरूप गवर्नमेंट को ये लगा कि हमें कॉरिडोर का निर्माण करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हम लोग इसके खुद जिम्मेदार हैं। वृंदावन जाते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। वो एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, जबकि वो एक धार्मिक स्थल है। आप श्रीधाम वृंदावन जाओ, ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर जी की सेवाओं में आप रहो, सेवा करो सबकी। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, कैमरा मोबाइल लेकर आज आप देख रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। मन की आंखों से नहीं कैद किया जा रहा, वो कैमरे से कैद कर रहे हैं। हाँ, खुद तैयार होने में 2-3 घंटे लगा रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, कुर्ता टीका लगा रहे हैं, उसके बाद में रील बना रहे हैं, यमुना जी पे जा रहे हैं। अरे उसे करने से अच्छा है श्रीधाम वृंदावन में आकर आप सेवा करो। जो आप देख रहे हो कि यहाँ जी भीड़ बहुत है, यहाँ गंदगी बहुत है, अगर कहीं गंदगी हो रही है तो गंदगी को साफ करो। किसी भी समस्या को अगर आपको हटाना है तो समस्या को निपटाने के लिए आपको वहाँ उतरना पड़ेगा। यदि आप देख रहे हो वृंदावन धाम में भीड़ है, तो आप खुद जाओ, थोड़ा सा भीड़ को व्यवस्थित करो। आप खुद ही लाइन में नहीं हो, वहाँ पे बोलते हैं कि लाइन में आइए, लाइन में दर्शन करिए, आगे चलते रहिए, लेकिन नहीं, सामने पकड़ के खड़े हो जाएंगे बहुत देर तक। पीछे वाला व्यक्ति कह रहा है भैया हट जाओ, दर्शन करने दो, भैया मेरी माता जी हैं दर्शन करने दो, लेकिन आप नहीं हटोगे। आप बोलोगे नहीं भैया थोड़ी देर रुक जाओ भैया रुक जाओ। तो इस कॉरिडोर जो आ रहा है, कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है, उसके पीछे रीजन भी हम ही लोग हैं, नहीं तो कॉरिडोर नहीं बने। हम लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आप सबसे पहले ये व्यवस्था करो कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मैं एक नारा आज दे रहा हूं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यदि आप सुधर गए तो जग अपने आप सुधर जाएगा। तो वृंदावन का महात्मा आपको ये बताया, कॉरिडोर बनेगा, इसके पीछे बहुत सारे मत हैं, लेकिन मैंने अपना मत आपके सामने रख दिया। वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जिन गलियों से आप दर्शन करने बिहारी जी के मंदिर पहुंचते हो वो खत्म हो जाएंगे। आने वाली जो पीढ़ी है वो कुंज गलियों का दर्शन नहीं कर पाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कॉरिडोर सिर्फ वीआईपी दर्शनों के लिए बनाया जा रहा है। वीआईपीओं को असुविधा होती है। आप देखते हैं भीड़ भड़के में सभी पहुंचते हैं, कोई फिल्म स्टार हो, कोई नेता हो, कोई राजनेता हो, सभी बिहारी जी का दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद में उनको सबसे बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि वीआईपी कल्चर चल जाएगा। आप बिहारी जी में जाके देखते हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के साथ अंदर घुसते हैं, जो बिहारी जी के सामने छोटी सी जगह बनी हुई है उसमें से घुसकर ठाकुर जी का दर्शन करते हैं और भीड़ से ही वापस आते हैं। वीआईपी सुविधा बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो वृंदावन को उसके पुराने स्वरूप में रहने दो, वृंदावन को वृंदावन रहने दो। वृंदा का अर्थ है तुलसी, और वन का आपको पता है वन क्षेत्र, तुलसी के वन। तुलसी तो अब इतनी नहीं है, पहले वृंदावन बहुत हरा भरा था, लेकिन अब थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गया है वृंदावन। जगह जगह होटल बन गए हैं, जगह जगह रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो उससे वृंदावन का स्वरूप पहले ही घट गया है। और कॉरिडोर बनाने के बाद में वहाँ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी या नहीं चलेंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन
वृंदावन का जो पुराना स्वरूप है वो मूल खत्म हो स्वरूप जाएगा। से हम वो हाथ धो स्वरूप बैठेंगे खत्म हो और उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं तो हम मैं ही हैं। सरकार से निवेदन करूंगा कि कॉरिडोर पे अभी ध्यान ना लगा के आप वृंदावन की जो सुविधाएं उन पर ध्यान दीजिए। पानी की व्यवस्था कराइए, हम्म, थोड़ा बहुत एरिया आप ले लीजिए, थोड़ा बहुत क्षेत्र आप अपने हाथ में लीजिए, पानी की व्यवस्था कराइए। यात्रियों के लिए टीन शेड हो, धूप में खड़े रहते हैं, कभी कभी बारिश भी आती है, कभी कभी ठंड भी होती है। और बिहारी जी के मंदिर में जो ओपन एरिया है वहाँ पर जाल लगाया जाए, बंदर ऊपर से आके सामान ले जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी व्यवस्था करानी चाहिए। पंडित जी, हाल ही में जगन्नाथ यात्रा हुई जी और देश विदेश से सब पूरे ब्रह्मांड में उस यात्रा के चर्चे रहते हैं, तो थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, जगन्नाथपुरी जी में स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन हैं। जगन्नाथ, जग के नाथ। नाथ। तो मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा श्री जगन्नाथ जी का। भारत के आग्नेय कोण में है उड़ीसा, और उड़ीसा के आग्नेय कोण में है पुरी, अच्छा जी। और पुरी के आग्नेय कोण में है जगन्नाथ जी का मंदिर। और जगन्नाथ जगन्नाथ जी की के, हाँ रसोई। जगन्नाथ, हाँ पुरी के अंदर है जगन्नाथ जी का मंदिर। अच्छा। हाँ, और जगन्नाथ जी के आग्नेय कोण में है जगन्नाथ जी की रसोई। जी जी। एक कहावत है, जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ। क्या बात। दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोता है, जगन्नाथ जी की जो रसोइयाँ चलती रहती है वहाँ पर ऐसा मानना है कि कोई भी यदि भूखा व्यक्ति आता है वो भूखा रहता नहीं है। जगन्नाथ जी सबको देते हैं। इतना, क्योंकि आपको बता दूं एक महात्मा और भी है कि जगन्नाथ जी में एकादशी का जो चावल अगर एकादशी पे खा लेते हैं जो हमें पाप लगता है, जगन्नाथ जी में वो पाप नहीं लगता है। क्योंकि ब्रह्मा जी जब दर्शन करने आए जगन्नाथ स्वामी जी का, तो वो इतने वाह विभोर हो गए थे कि उन्होंने जिस पत्तल पर कुत्ता चावल खा रहा था उन्होंने वहीं से एक तरह का चावल उठाकर खा लिया था। तो भगवान से बोले, प्रभु मैंने तो एकादशी के दिन चावल खा लिए लेकिन मुझे पाप लगेगा अब। तो जगन्नाथ स्वामी जी ने बोला कि आपको ये पाप नहीं लगेगा। ऐसा मान्यता है जगन्नाथ जी में, तो वहाँ चावल का प्रसाद बनता हाँ है? चावल का प्रसाद आपको मिलेगा एकादशी पर प्रसाद, लेकिन आपको पाप नहीं लगेगा। अच्छा। जगन्नाथ स्वामी जी का। तो जगन्नाथ जी महाराज आज भी दर्शन दे रहे हैं, आज भी उनकी रसोई में अग्नि जो है प्रज्वलित है। आप सभी भक्तों को एक विशेष रूप में ठाकुर जी दर्शन देते हैं। यात्रा होती है ठाकुर जी की, और जिसे हम जगन्नाथ रथ यात्रा बोलते हैं, आज भी ठाकुर जी का प्रसाद आपको मिलता है। और मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा कि आप जब भी जगन्नाथ जाएं श्री ठाकुर जी का प्रसाद जरूर पा के आए वहाँ पर। बिल्कुल। हाँ, जगत हाथ पसारता है प्रसाद के लिए। जी जी जी। अच्छा, एक पंडित जी थोड़ा सा एक दुविधा है, जैसे भक्तजन आजकल बड़े वो रहते हैं कि हम ज़्यादा भक्ति करते हैं तो हमें ही ज़्यादा दुखों की मतलब प्राप्ति हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। हाँ, आप भगवान की भक्ति करते हैं आपको दुख प्राप्त होते हैं, ये तो मिथ्या है, कुछ नहीं है। आप भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन आपको दुख प्राप्त हो रहे हैं, तो आप ये सोचो जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं उसके फलस्वरूप हमें ये जन्म मिला है, और इस जन्म में हम उन कर्मों को भुगत रहे हैं। आपसे जाने अनजाने में जो भी भूल चुक हुई है, जो भी बुरे कर्म हुए हैं, उसका आप फल इस जन्म में भुगत रहे हैं। अच्छा। अब यही बात है, भगवान कोई भी काम बुरा होता है तो भगवान पे डालते हैं, जब कोई काम अच्छा होता है तो मैंने किया है। ऐसा 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 ना करें। ठाकुर जी सब करते हैं, बस आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको इसी कर्म में भुगत के जाना है। अच्छा। हाँ, कर्म सबसे बड़ी चीज है। आप कर्म कर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीव नहीं है जो कर्म नहीं करता जी। हम सब कर्म करते हैं, लेकिन कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, जो कर्मों का फल होता है, हमें इसी जीवन में भोग के जाना है। इसी जीवन में हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और दुख सुख तो हाँ, आने जाने हैं, लगे रहेंगे। यदि आपके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो जाएंगे और दुख नहीं होंगे तो आपको भगवान की याद नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती जी। कुंती जी बोलती हैं, लाला आप मेरे जीवन में सिर्फ दुख दो। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ ये आप क्या मांग रही हो? दुनिया तो मेरे से सुख साधन मांगती है, बैकुंठ का वास मांगती है, सब कुछ मांगती है, आप मेरे से दुख क्यों मांगती हो? तो कुंती जी कह रही हैं, आप मुझे दुख इसलिए दो ताकि मैं दुख में सबसे ज्यादा आपका सिमरन कर सकूं। सुख में यदि मैं आपका नाम भूल गई तो मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप मुझे दुख दो ताकि मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं और आपको प्रातः संध्या काल सभी समय में आपको याद करूं, आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान की बुआ, हाँ भगवान की बुआ ये स्वयं मांग रही है ठाकुर जी से। तो दुखों का भी महत्व है जी जी, जी। कि हमें प्रभु के पास, हाँ, सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एक होए। पंडित जी, आपके तो भाव से सारे भक्त भी भाव विभोर हो जाते हैं। आप इतनी मतलब इतनी मधुर वाणी में
जो अपने भजन सुनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज कुछ थोड़ा सा भजन भी सुनाएं आप। श्री ठाकुर जी के वैसे तो बहुत भजन है, लेकिन जो सबसे मेरा प्रिय भजन है वो है मंदिर में रहते हो भगवान। मैं आपको सुनाता हूँ। जी। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। क्या बात। तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना ना मुझे तड़पाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। बहुत खूब, बहुत खूब। जय हो पंडित जी। पंडित जी, आपने भाव विभोर कर दिया, अति उत्तम पंडित जी। यूं ही आप गाते रहिए और हमें भजनों से भाव विभोर करते रहिए। जी जी, अति ये सभी भजन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। पवन जी। ब्रजवासी वृंदावन आप जी, सर्च कर सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। यूट्यूब पर, आपको हमारे सभी भजन वहाँ पर मिल जाएंगे, सभी अवेलेबल हैं। और राधा रानी के, श्री ठाकुर जी के, मैं आपको वही बता रहा था, वृंदावन का जो हृदय है वो राधा रानी है। राधा रानी है। हाँ और पंडित जी, आप संकीर्तन में जैसे बताते हैं कि वो जो विदेश से, इंग्लैंड से जो राखी बांधने आती थी। हाँ, मैं उस पर जरूर बताऊंगा, बहुत सुंदर। हाँ जी, जो और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपको जी। बताऊं, ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी, जी जी। और वो श्री ठाकुर जी को राखी बांधने जो सावन में आप रक्षाबंधन, श्रावण मास में जो रक्षाबंधन आती है, जी। रक्षाबंधन पे ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए आती थी। अच्छा। उसके साथ में ठाकुर जी ने एक बार लीला की। हाँ जी, हाँ, वही सुनना चाह रहा हूँ। वो अपने किसी रिश्तेदारों के, सबसे पहले रिश्तेदारों के यहाँ पे आती थी दिल्ली, उसके बाद में वृंदावन वहाँ से आती थी ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए। ठीक है जी। तो एक बार उसका वृंदावन आना हुआ, ठाकुर जी के लिए उसने मिष्ठान लिए, ठाकुर जी के लिए इत्र लिया, फूलों की माला ली, और राखी लेके जैसे ही मंदिर में घुसी, वो क्या देखती है, ठाकुर जी की जो राखी है वो कहीं गिर गई है। अच्छा। ठाकुर जी की राखी वो कहीं गिर गई है। गिर गई। अब तो बड़ी दुखी हुई, मैं ठाकुर जी को क्या बांधूंगी। और वो इसकी तैयारी बहुत महीनों पहले से ही कर लेती थी कि वृंदावन जाऊंगी, ठाकुर जी को राखी बांधूंगी। मिठाई का डब्बा उसके हाथ में, माला उसके हाथ में, ठाकुर जी का इत्र उसके हाथ में, लेकिन उसके हाथ से राखी कहीं गिर गई मंदिर गिर में। गए हैं। बड़ी दुखी हुई। अच्छा। आगे जाकर ठाकुर जी को प्रार्थना करने लगी, आंखों से अश्रु बहने लगे। लेकिन अगले ही पल में वो क्या देखती है कि जो उसकी राखी खोई थी वो ठाकुर जी के हाथ में बंधी हुई है। अच्छा। ये देखते ही देखते वो सन्न रह गई, ये हुआ क्या, ये कृपा कैसी मेरे पर अद्भुत हुई कि जो राखी मेरी खो गई थी वो ठाकुर जी के हाथ में बंधी हुई है। उसने इस कृत्य के बारे में, जो ये घटना हुई, इस घटना के बारे में गोसाई जी को बताया। और गोसाई जी सुन के भी हैरान रह गए, ये हुआ कैसे मैया। अभी ठाकुर जी की लीला है, क्योंकि ठाकुर जी को लीला करनी थी। ठाकुर जी कह रहे थे तुम प्रसाद लेके कहाँ घूम रहे हो, सबसे पहले मुझे राखी बांध दो। तो ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी दिखा रहे हैं, देखो तुम्हारा प्रेम मैंने अपने हाथ में बांध दिया। तो वृंदावन बिहारी जी महाराज ऐसे ही सब पे कृपा करते हैं। आज भी ठाकुर जी महाराज वृंदावन में खड़े हुए हैं और आप सभी भक्तजनों को ऐसे ही दर्शन देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पंडित जी, ऐसे ही आपने जैसे बड़ी अद्भुत घटना बताई है, ऐसे तो कई वृत्तांत होंगे आपके पास। जी बहुत वृत्तांत है। तो कुछ और हमारे साथ साझा कीजिए, हम जानना चाहेंगे। अच्छा, मैं आपको वृत्तांत बताता हूँ। एक पुरानी कथा है, हमारे श्री गोसाई जी ने बहुत पहले हमें सुनाई थी। जी। एक परिवार था, परिवार में माता पिता और दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। जब इतना वृंदावन इतना डेवलप नहीं था, वृंदावन में इतनी सुविधाएं कहीं नहीं थी। मथुरा से वृंदावन आना पड़ता था टांगे के अंदर। अच्छा। तो जैसे ही ये पूरा परिवार, 4 लोग, ये झांसी से मथुरा पहुँचे। जी। और मथुरा पहुँचने के बाद जैसे ही उन्होंने टांगा किया, टांगे वाले ने इनको अपनी बातों में
लगाया कि आपको मैं वृंदावन छोड़ दूंगा। वृंदावन से जाने के लिए इन्होंने पहले पैसे पूछे, भैया पैसे कितने लोगे? तो उन्होंने बताया जी आप जो दोगे ले लूँगा, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं आपसे कोई ज़्यादा पैसे लूँ। तो उन्होंने सवारियों को अपने साथ बिठा लिया, माता पिता और 2 बालक वहाँ पर बैठ गए। जैसे वृंदावन चले तो जो टांगे वाला था उनको वृंदावन का, मथुरा का महात्मा बता रहा है, देखिए ये मंदिर है, द्वारकाधीश जी का मंदिर मथुरा में है, फिर आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन बिहारी जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, आप ऐसे दर्शन करिए, आप ऐसे दर्शन करिए। मतलब इतना संबंध उनसे बना लिया जैसे पता नहीं कितने सालों से उनको जानता था। अब जैसे वृंदावन बिहारी जी का मंदिर आया तो उसके सामने टांगा वहाँ पर खड़ा कर लिया और वो परिवार से बोला कि आप एक काम करिए और अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में जाकर बिहारी जी का दर्शन करके आइए, मैं बालकों को यहाँ पर संभालता हूँ। अच्छा, मैं बालकों को दोनों को यहाँ पर संभाल लूंगा, चप्पल आप अपनी यहीं रख दीजिए, सामान अंदर लेके ना जाइए, सामान भी यहीं छोड़ जाइए। उन्होंने उस टांगे वाले पर विश्वास करके, क्योंकि बालक छोटे थे, जल्दी जल्दी बिहारी जी का दर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि आरती होने वाली थी, राज भोगाने वाला था। तो फटाफट से अपने बच्चों को और सामान को टांगे में ही छोड़ के बिहारी जी का दर्शन करने हस्बैंड वाइफ चले गए। जब बिहारी जी का दर्शन करके वापसी आए तो ना तो वहाँ टांगे वाला ना बच्चे। ये देखकर तो बड़े दुखी हुए, अरे ये क्या हुआ हमारे साथ में। तुरंत जाके वो, जब वहाँ कोई पुलिस चौकी हुआ करती थी उस समय पर, दरोगा जी के पास जाके बोला जी ऐसे ऐसे बात है, हम यांची से आए, हमारा पूरा परिवार था, लेकिन कोई टांगे वाला था जी, वो हमारे बालकों को लेके चला गया और हमारे सामान को भी लेके चला गया। 3 घंटे उन्होंने चौकी में बिताए, रिपोर्ट लिखी, थानेदार ने भी सिपाहियों को आदेश दिया कि ढूंढो जी, ढूंढ के लाओ बालक कहाँ है। ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। अब बिहारी जी की लीला देखो आप। हाँ जी, टांगे वाला जहाँ जहाँ से रास्ते में से बच्चों को लेके भाग रहा था, वही रास्ता वृंदावन बिहारी जी के मंदिर की तरफ आ रहा था वापसी में। उसे कोई रास्ता नहीं मिला। वही देख रहा था कि मैं इन बच्चों को लेके जाऊं, कहीं ले जाऊं सामान समेत, और बच्चों को भी चुरा लिया और सामान को भी चुरा लिया, सामान को जाके बेच दूंगा, इन्हें कहीं दूर ले जाऊंगा। उसका काम ही ये था, क्योंकि वो चोर प्रवृत्ति का था। लेकिन जिस रास्ते जाता था वो रास्ता, जो भी रास्ते से निकलता था वो रास्ता श्री धाम वृंदावन बिहारी जी के मंदिर को आता था। अच्छा, उसको समझ में नहीं आया, वो चक्कर खा के जमीन पे आ पड़ा और बिहारी जी के समक्ष, मंदिर के समक्ष हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। जैसे ही परिवार ने उस चोर को देखा, उससे पूछा भाई बालकों को तुम कहाँ ले गए थे? तो वो परिवार के चरणों में पड़ गया। उसने बोला जैसे ही मैं आपके बच्चों को लेके भागने लगा, पहली बार में तो वो रास्ता बिहारी जी के मंदिर में परिवर्तित हो गया और सामने एक 8-9 साल का बालक मेरे से आके कहता, यदि आपने ऐसा किया, ये करते अगर तूने किया तो तेरा सर्वनाश मैं कर दूंगा। वो बालक की तो मुझे पता नहीं थी वो बालक कहाँ से थे, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि जैसे बालक मुझे चेतावनी दे रहा है। तो मैंने तुरंत अपने टांगे का जो था टांगे घुमाया और आपके बालकों को लेके वृंदावन धाम आ गया हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, जो मेरे से भूल हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी बिहारी जी की लीला है। बिहारी जी कहते हैं मेरे होते हुए जब मैं हूं तो डरता क्यों हूं। जो उपदेश अर्जुन को दिया भगवान ने जी, अर्जुन कहते हैं प्रभु ये मेरे स्नेही जन हैं, मैं इन पे बाण चलाऊं कैसे? तो भगवान गीता में गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी जो युद्ध है वही धर्म है, आपको अपना धर्म निभाना है। आप ये मत देखो ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की, सामने खड़ा दुर्योधन मेरा भाई है, मैं इस पे बाण चलाऊं कैसे? कृपाचार्य मेरे गुरु में चलाऊं कैसे बाण? अश्वत्थामा है, चलाऊं कैसे? मेरा गुरु भाई है। ये मत सोचो। अभी आपको सिर्फ जो आपका प्रथम कर्तव्य है वो है आपको धर्म निभाना है। आप धर्म मार्ग पर चलो और धर्म ये कहता है कि आप अपना गांडी उठाओ और इन पर तान दो। भगवान कृष्ण जो है गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में ये बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है, सिर्फ शरीर को बदलती है जी। कोई भरोसा नहीं है। आप कल की प्लानिंग करके बैठे हो कि कल हमें ये करना है, कल हमें परसों हमें ये करना है, कुछ नहीं पता है सांसें कब थम जाएंगी। तो इसीलिए सिर्फ मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, बस हरि नाम, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपो। और हमारे परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में विराजते हैं जी। बाबा की एक विशेषता है, बाबा ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाते मनदीप जी। अच्छा जी, हाँ, प्रेमानंद बाबा कभी भी ब्रज छोड़कर नहीं जाते हैं। अच्छा, उनके मन में ऐसा महात्मा है कि कभी प्राण पखेरु चले गए, क्योंकि बाबा की किडनी, आपको पता है डॉक्टर ने जवाब दे रखा है। हाँ जी, हाँ जी, किडनी दोनों खराब है जी।
लेकिन बाबा का एक महात्म, बाबा के मतलब दिल में एक बात ये भी है, यदि मैं कभी ब्रज छोड़ के चला गया और मेरे प्राण निकल गए तो ब्रज में जो मेरे प्राण निकलने चाहिए थे उनसे वंचित रह जाऊंगा। हाँ। आज प्रेमानंद बाबा ने सभी युवाओं के जीवन को बदल के रख दिया है। जी जी जी। आपके सवालों के सभी प्रश्न आपको, आप आजकल मोबाइल पे टीवी पे देखते होंगे, बाबा जी प्रवचन करते हैं, एकांतवास भी होता है, लोग अपने अपने प्रश्न भी करते हैं, अपने कुछ प्राइवेट क्वेश्चंस महाराज श्री से करते हैं प्रेमानंद बाबा से कि आप बाबा जी बताइए। तो कई लोगों का जीवन बाबा प्रेमानंद ने दिशा ही परिवर्तन कर हाँ दिया। परिवर्तन किया है, बिल्कुल। जीवन को परिवर्तित कर दिया है। आप देखो कितने श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसा जब करते हैं, तो मैं ऐसे संत को प्रणाम करना चाहूंगा। बिल्कुल जी। और आशा करूंगा, और वृंदावन तो संतों की भूमि है। संतों की। मनदीप जी मैं आपको एक बात और बता दूं, हाँ जी। आप मेरे कहने पे जी आप अपनी जेब में 1 रुपया मत रखना और आप वृंदावन में जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं वृंदावन से भूखे नहीं आओगे। आपको प्रसादी, तुलसी दल, आपको सभी सेवाएं ठाकुर जी की, विशुद्ध मन से जाओ वृंदावन, आप कभी भूखे नहीं आओगे। वृंदावन में राधा रानी कभी भूखे सोने नहीं देती हैं, खूब देती हैं किशोरी जी, खूब देती हैं। एक बड़ा सुंदर भाव है श्री किशोरी जी के चरणों में जी। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, भगतन की झोली भर दो लाडली श्री राधे। राधे आप जब भी वृंदावन दर्शन करने जाओ, जब भी बरसाना दर्शन करने जाओ, ऐसा मान के आओ, ऐसा मान के चलो कि ठाकुर जी आपके समक्ष खड़े हैं और आप ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आप द्वार पे खड़े हैं। और ठाकुर जी से इतना ही मांगो, रुपया पैसा धन दौलत जायदाद गाड़ी बंगला ये कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। ठाकुर जी आपके मन की सब जानते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं, अरे मनी मन में प्रसाद लेके जा रहे हैं, अरे 1 किलो का डब्बा लेके जा रहे हैं, मालाएं लेके जा रहे हैं, अरे इतना चढ़ाएंगे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। ठाकुर जी आपके मन के भाव से प्रसन्न होंगे, ना कि आपके इस आडंबर से प्रसन्न होंगे। आप तुलसी का एक पत्ता भी ठाकुर जी को अगर समर्पित करते हो, वो भी मन से करते हो, तो ठाकुर जी आपको बहुत कुछ देंगे। ठाकुर जी आपके मन में विराजमान है। मैं आपको बताऊं, दुबई में आप किसी भी होटल में जाओगे तो आपको एक दीवार के ऊपर निशान मिलेगा। वो निशान ये बताता है कि इस तरफ काबा है, इस तरफ आप अपनी इबादत, इस तरफ आप अपनी प्रार्थना कर सकते हो। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज श्री अब हम ये बताओ, मंदिर में जो हम अपने घर में हैं और अपने घर में हम पूजा किस प्रकार से करें, कौन सी दिशा में हमें पूजा करनी चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, आप एक काम करो, आप ये देखो किस दिशा में वृंदावन है। अच्छा, आपके घर से जिस दिशा में वृंदावन है वहीं पे आप ठाकुर जी की भक्ति करो। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जिस दिशा में तुलसी जी आपने विराजमान कर रखी है, जहां पे वृंदावन विराजमान है, जहां पे वहीं पे आप तुलसी जी का पौधा रखो और तुलसा महारानी का आप डेली दर्शन करो, रोज दर्शन करो, क्योंकि तुलसा जी जो ठाकुर जी की पटरानी है, तो आप रोज उनका दर्शन करो। बस आप वृंदावन के महात्मा को जानो, वृंदावन के आप ठाकुरों के बारे में जानो, तो यही वृंदावन का महात्मा है, यही वृंदावन की विशेष भक्ति है। विशेष भक्ति। हाँ जी। पंडित जी थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए, जैसे कुछ तो बच्चे विमुख हैं पूरे ही धर्म से, और कुछ जैसे आज प्रेमानंद जी को बहुत सुनते हैं, तो धर्म के प्रति मतलब ऐसी आस्था हो रही है कि माँ बाप उल्टा इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ये सन्यासी ना हो जाए, तो कैसे मतलब कैसे रखें अपना आचरण? देखिए जी, माँ बाप को सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए, यदि बच्चा फिल्म देखने जा रहा है, दोस्तों के साथ बाहर मौज मस्ती करने जा रहा है, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। यदि वो कथाओं में जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, भजन संध्याओं में जा रहा है, तो माँ बाप बड़े दुखी होते हैं कहीं ये बाबा ना बन जाए। ऐसा नहीं है। बच्चे से बस एक आप शपथ लीजिए कि आपका बालक कभी जीवन में किसी का गलत नहीं करे, किसी भी के साथ गलत नहीं करे, किसी का भी गलत या किसी के साथ भी कोई अपशब्द नहीं बोले। ऐसा आप अपने बच्चे से, तो धर्म के प्रति और ज्यादा मतलब ज्यादा सत्संग में और प्रवचनों नहीं, तो आपको बताता हूँ, जीवन में एक काम और, जीवन में जी। जीवन में बालकों को ये समझाइए कि आप वैष्णव
भक्ति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन परिवार में रहकर भी भक्ति करना, ये भी ठाकुर जी की आराधना है। जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप विमुख हो जाओ संसार से, हम्म। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बाबा जी बन जाओ, ऐसा नहीं है। हम भी गृहस्थ हैं, ठाकुर जी के शरण में हैं, ठाकुर जी की भक्ति भी करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं, बच्चों का लालन पालन भी करते हैं, जो जरूरी है वो बहुत जरूरी है। आप अपने परिवार में रह के बच्चों का भरण पोषण करके श्री ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप श्री ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं तो आपके जो परिवार है उसमें बाधा पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी मिलकर अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ श्री ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हो, सत्संग में जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चे के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए और बच्चे का आप पर विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल, कि आप कुछ गलत नहीं करोगे जीवन में। वृंदावन आओ, दुनिया आती है गृहस्थ जीवन में और रहकर भी भक्ति करते हैं। हम खुद गृहस्थ जीवन में हैं और ठाकुर जी की भक्ति। और मैं मनदीप जी एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ जी। मैं मनदीप जी इस बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं जी। मैं आपको समस्या का समाधान बताता हूँ जी। जब भी आप जीवन में प्रसन्न हो तो आप सोचते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, लेकिन दुखी होते के साथ ही आपकी वो प्रसन्नता जो है बिल्कुल बदल जाती है। हाँ जी। आप सोचते हैं मुझे अकेला रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं आप। तो मैं आपको बताता हूँ, जीवन में जब आप कभी दुखी हो तो आप श्री ठाकुर जी के शरण में जाओ और एक मंत्र ठाकुर जी के चरणों में जी हाथ जोड़ कर ये बोल के आओ, हाँ जी, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप जब भी ब्रज में आए ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही कलेशों को टालने वाले हैं जी। बिल्कुल ऐसी आप अपने मन में इच्छा बना के आए। और जाते जाते आपको बता दूं, श्री ठाकुर जी का एक उत्सव आने वाला है, तीज महोत्सव जी। श्रावण में तीज महोत्सव आएगा। श्री ठाकुर जी महाराज स्वर्ण हिंडोले में विराजेंगे बिहारी जी के मंदिर में जी। आपको बताऊं, आप वहां दर्शन करके आओ जी, अवश्य। बिहारी जी के महाराज की बहुत महात्म्य, आप भीड़ मिलती है लेकिन आप दर्शन करके आओगे तो आपको दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत आभार है पंडित जी आपका, आपने बेशकीमती समय आपने आज हमारे चैनल को और हमें दिया जी। तो आपके हम आभारी हैं और हमारे दर्शक भी आपके आभारी हैं। और आप यूं ही अपना ज्ञान प्रकाश हम पे लुटाते रहिए और हम भी जो है ठाकुर जी का गुण गाते रहेंगे। बोलो राधा रानी की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत आभार है, आज आपने हमें वृंदावन के यहीं बैठे बैठे बहुत मतलब उत्तम तरीके से जो दर्शन कराए हैं और जो हमें बताया है, जानकारियां दी हैं, तो अब हम ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से दर्शन कर पाएंगे। और बस आपका बहुत बहुत आभार है। और मैं सब दर्शकों से भी चाहूँगा कि पवन ब्रिजवासी जी के भजनों को अपना प्यार यूं ही प्यार देते रहें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये वार्तालाप से आप भी काफ़ी कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। और जब भी वृंदावन जाइए तो जैसे जैसे पंडित जी ने बताई हैं उन बातों का विशेष ध्यान रखिए और उस प्रकार से आप दर्शन करेंगे। आप हमें मतलब यूं ही अपना प्यार देते रहिए, पंडित जी के भजन भी सुनते रहिए और बोलिए सब मिलके एक बार, बांके बिहारी लाल की जय।